है, ठीक है ना। अब जो ये पूरा कपड़ा बचा है तो हम इसको कितने फोल्ड में करेंगे? 4 फोल्ड। कितने फोल्ड? 4 फोल्ड। कमर लंबाई कितनी है? 30। तो क्या लंबाई में हम 1 भी इंच बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे? जो हम ये बेल्ट लगाएंगे तो उसमें हमारा लंबाई में क्या हो जाता है? कवर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जब आप लंबाई में इलास्टिक के लिए इतना कपड़ा ले रही हैं, तो जो आप ये नीचे 1 इंच दबाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। फिर बात क्या आ गई आपकी? कमर। तो कमर कितनी है? तो 10 चौको 40। हिप कितना है? 44। तो 11 चौक 44। तो यहाँ से भी 11 लेंगी और यहाँ से भी कितना लेंगी? 11। इसको हम क्या बोलते हैं? आसन। क्या बोलते हैं? आसन। तो हिप के चौथाई भाग से ही हम क्या निकालते हैं? आसन। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से भी हम 11 लिए हैं और यहाँ से भी हम कितना लिए हैं? 11, ठीक है ना। ये कमर हमारी कितनी है? 10। उसके बाद हम क्या हमको प्लाजो बनाना है। जो हमारा कपड़ा बचा है तो प्लाजो हमारे पे ढीला ढाला रहता है नहीं रहता है, और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद हम मार्जिन, यहाँ हमने 10 दे दिया, कितना आ गया डबल फोल्ड में? 5। और ये हमारी क्या हो गई? मार्जिन। प्लाजो में कुछ भी नहीं है कठिन, एकदम नॉर्मल तरीके से आप प्लाजो बना सकते हैं। कुछ है कठिन का? कुछ भी नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि लंबाई में 1 भी इंच बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हम बेल्ट का कपड़ा लगाते हैं 5 इंच के इलास्टिक के लिए, तो लंबाई में कवर हो जाता है। दूसरी चीज ये नोट कर लीजिएगा कि हिप के चौथाई भाग से हम क्या निकालते हैं?